नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत सहाय, एचओडी एनेस्थीसिया क्रिटिकल केयर, गैलेक्सी हॉस्पिटल, आपका गैलेक्सी निरोग में बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसके लिए हर आदमी के मन में एक उत्सुकता रहती है, एक जानकारी का इंतज़ार रहता है। दर्द एक ऐसी अनुभूति है जिसकी वजह से छोटे से छोटा बच्चा और उम्र दराज लोग बहुत घबराते हैं। दर्द के नाम से लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं। और मैं इस विभाग में 22 साल के ऊपर से काम कर रहा हूं और मुझे एक अच्छी फीलिंग होती है कि मैं लोगों का ऑपरेशन के दौरान दर्द हर लेता हूं और वो बहुत निश्चिंत होकर आते हैं। हम लोग की ये कोशिश रहती है कि हमारे पास ओटी में जब भी मरीज आएँ तो वो निश्चिंत होकर टेबल पर रहे और बहुत अच्छे से ऑपरेशन में पेन फ्री रहे और ऑपरेशन के बाद भी पेन फ्री रहे। ये हमारी कोशिश रहती है और इस प्रोसेस में एनेस्थीसिया का बहुत रोल है। जनरल एनेस्थीसिया होता है, लोकल एनेस्थीसिया है, रीजनल एनेस्थीसिया है। आज हम थोड़ी बात करेंगे लोकल एनेस्थीसिया पे। इसके बारे में लोगों को जानने की इच्छा रहती है कि कैसे होगा, कोई दर्द तो नहीं होगा हमें ऑपरेशन के दौरान। जब सर्जन चाकू चलाएंगे तो बहुत दर्द होगा। लोकल एनेस्थीसिया एक ऐसी विधा है जिसमें हम लोग बस एक छोटे से एरिया को सुन्न करते हैं जहां ऑपरेशन करना है। ये ज़रूर है कि हम लोग हर ऑपरेशन के लिए लोकल एनेस्थीसिया नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका लिमिटेड यूज़ है। मगर जहाँ यूज़ है उसकी सेफ्टी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से मरीज़ को ऑपरेट करता है। मरीज़ होश में रहता है, बातचीत कर सकते हैं आराम से और उसको ज़रा सा भी दर्द नहीं होता तो वो आराम से कोऑपरेट करता है। लोकल एनेस्थीसिया की कहानी शुरू तो हुई थी बड़े अजीबोगरीब दवाई से जिसका नाम सुन के आप शायद चौंक जाएं। सन 1860 में कोकेन का यूज़ किया गया पहले बार लोकल एनेस्थीसिया के रूप में और उसका एक्चुअल यूज़ फिर 1884 के आसपास यूज़ में लाया गया। फिर और डेवलपमेंट्स होते गए 1904-05 के आसपास, फिर और दवाइयाँ आई। फिर जाके 1948 में लिग्नोकेन यूज़ में आया और लिग्नोकेन के बाद भी और दवाइयाँ आती गई। लिग्नोकेन अभी भी यूज़ में है और बहुत ही सटीक दवा है और बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी हम लोग लिग्नोकेन वगैरह दे के कर लेते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दे के कर लेते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, या तो ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आँख का ऑपरेशन है टॉपिकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, या इंजेक्ट करना पड़ता है। थोड़ा सा पेन होता है उस समय, लेकिन उसके बाद वो पार्ट सुन्न हो जाता है और मरीज़ बहुत अच्छे से ऑपरेशन करा लेता है। और मज़े की बात है कि ऑपरेशन के कुछ देर के बाद उसका असर ख़त्म होता है तो मरीज़ का नॉर्मल सेंसेशन लौट आता है। और अगर हमको पेन से निजात दिलाने के लिए कंटिन्यू करना है तो हम लोग कंटिन्यू भी करते हैं, बहुत बार कैथेटर लगाकर और रिपीट करके दवाइयाँ पेन रिलीफ देते हैं। इसमें जैसे बहुत कॉमन जो ऑपरेशंस हो सकते हैं वो ओरल कैविटी, दांत का, कुछ नाक के ऑपरेशंस, आँख का ऑपरेशंस, कैटरैक्ट वगैरह लोकल में ही हो जाता है। मरीज़ होश में रहता है, आराम से कोऑपरेट करता है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर कोई सिस्टमिक बीमारी है मरीज़ को जिसकी वजह से हमको जनरल एनेस्थीसिया देने में कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है या कोई कॉम्प्लिकेशन का रिस्क है तो हम लोग लोकल एनेस्थीसिया दे के बहुत कंफर्टेबली कर लेते हैं। मरीज़ भी आराम से घर चला जाता है। जनरल एनेस्थीसिया के बाद हमको एडमिट करना होता है, उसके बाद देखभाल करनी पड़ती है। इसमें ये एडवांटेज है कि हम लोग तुरंत मरीज़ को खाना पीना आराम से मूव करना अलाउ कर देते हैं। और लोकल एनेस्थीसिया का कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ज़रूर, जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है।
तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, अगर जब भी लोकल देना होता है हम लोग को, तो हम लोग उसका प्री टेस्ट करते हैं। स्किन के नीचे एक थोड़ा सा अमाउंट इंजेक्ट कर देते हैं, और क्या ये देखने के लिए कि कोई बंदा रिएक्शन तो नहीं होगी कुछ उस दवा की। ये करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये प्रोटोकॉल में इंक्लूडेड है। इसको मिस करना हमारी गलती होगी, अगर कोई मिस करता है तो गलत है, क्योंकि कब रिएक्शन हो जाए किसी भी दवा का ये कहना मुश्किल होता है। तो उसको बचाने का तरीका ये है कि आप पहले से एक टेस्ट कर लीजिए, सेंसिटिविटी टेस्ट कर लीजिए। अगर उसमें ऐसा होता है कि रिएक्शन होना होता है, तो वहाँ पे स्किन लाल हो जाती है थोड़ा सा बड़े मात्रा में, जिससे आपको अंदाज़ लग सकता है कि रिएक्शन होगा, इसलिए तब उस दवाई को नहीं यूज़ करेंगे। ये ज़रूर है कि हम लोग उसके दूसरे फैमिली के दूसरे दवा को यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं, और कितने देर का ऑपरेशन है इसके हिसाब से भी दवाइयाँ हम लोग चेंज कर लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग है, इंटरमीडिएट एक्टिंग है, लॉन्ग एक्टिंग दवाइयाँ हैं। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे कॉमन जो होता है वो रैशेज़ आ जाती हैं, खुजली होने लगती है, और परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी तो कभी कभी मरीज़ को सांस में दिक्कत होने लगती है। और अगर ओवरडोज हो जाता है, अगर हमने ध्यान नहीं दिया प्रॉपर, तो कभी कभी मिर्गी के झटके जैसा भी आना शुरू होता है लोगों को। मगर ओटी कॉम्प्लेक्स में इन सब चीज़ों को मैनेज करने की व्यवस्था रहती है। इसलिए, लेकिन ये इसलिए बताना ज़रूरी होता है कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि हर चीज़ बहुत रोज़ी नहीं है, गुलाब के साथ कांटे भी रहते हैं। हमारा कोई भी एनेस्थीसिया, कोई भी दवाई खतरे से खाली नहीं है, ये एक जानकारी देना चाहता हूँ। इसके लिए एनेस्थीसिया की इम्पोर्टेंस बढ़ती है। सर्जन जब तक सर्जरी करता है, हमको वहाँ पे रह के ऑब्ज़र्व करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये इंजेक्शन दे के घूमने नहीं जा सकते, हमको ऑब्ज़र्व करना है पेशेंट्स में कब क्या चेंज आ रहे हैं, ये नोटिस करने की ज़रूरत है। मगर ये बताने का मेरा ये इरादा नहीं है कि आप इससे डरें। ये रिलेटिवली सेफ़ है, एनेस्थीसिया के पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी सेफ़ है। जो ट्रेंड एनेस्थेटिस्ट रहते हैं वो केपेबल हैं इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। और जब तक एनेस्थीसिया में रहता है पेशेंट, हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं, और उसके बाद क्या ऑब्ज़र्व करना है उसको भी हम लोग बताते हैं मरीजों को, कैसे ध्यान रखना है, उसके बाद फॉलोअप करते हैं हम लोग। तो आज आपने जाना लोकल एनेस्थीसिया और उसके यूज़ के बारे में। अगले बार हम लोग एनेस्थीसिया के किसी और एस्पेक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।